अब एडम और ईव की कहानी में ह्यूमन सिन से ज्यादा गॉड और ल्यूसीफर यानी कि डेविल की बात की गई है, जहां पर डेविल कुछ भी करके ह्यूमंस की सोल को करप्ट करना चाहता था गॉड को नीचा दिखाने के लिए। और ये पूरी कहानी बाइबल के साथ एक बेहतरीन ब्रिटिश पोएट मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पोएम में बहुत ही डिटेल में बताई गई है, जिसका रेफरेंस हमारी आज की मूवी द विजिटर में मौजूद है, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और कहीं ना कहीं ये कहानी इसी मूवी का मेजर पार्ट है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट और उसकी बीवी माया को उनका लंदन वाला घर छोड़कर माया के चाइल्डहुड होम जो कि एक गांव में था वहां पर शिफ्ट होता हुआ देखते हैं। सिटी लाइफ की भाग दौड़ से बचकर वो दोनों अपने रूट्स के पास लौट आए थे। अब ये घर के अंदर वो घुसे ही थे कि माया घर के कोने में जाकर सीक्रेट पैनल खोलती है और उसमें रखी हुई क्रीपी डॉल को देखते हुए कुछ चैंट करती है। अब रॉबर्ट बेचारा अब ये घर को समझ ही रहा होता है कि तभी बुक शेल्फ से एक किताब गिरती है। जब वो उस किताब को उठाता है तो देखता है कि एटिक का दरवाजा खुल गया है और उसे लगता है कि कोई उसे अंदर से बुला रहा है। ना जाने क्या खोजता हुआ वो भी अंदर चला जाता है और पुराने सामान के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ज्यादा देर वहां पर ना रुक कर रॉबर्ट वहां से चला जाता है और माया के साथ एक बार में निकल जाता है। अब उन दोनों के यहाँ पर आने से पहले माया के डैड की मौत हो गई थी और वो अपने एंसेस्ट्रल घर और गांव में अपने पिताजी की मेमोरियल सेरेमनी के लिए ही आई है। वो गांव काफी छोटा था और यहाँ पर हर कोई किसी को जानता था। सब लोग माया को वापस गांव में देखकर काफी खुश थे, लेकिन रॉबर्ट को तो देखकर सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। रॉबर्ट वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो उसको सालों से जानते हो। हर कोई उसको ग्रीट करता है, ड्रिंक ऑफर करता है और इन्हीं ऑफरिंग्स के चक्कर में रॉबर्ट ने इतनी शराब पी ली थी कि उसे याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। जब रॉबर्ट की नींद खुलती है वो अपने घर में ही होता है। उसे एटिक से लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब वो वहां पर जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक डरावनी औरत एटिक के अंदर बैठी है, जो कि उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे देखते ही वो इतनी जोर से चीख मारती है कि रॉबर्ट की नींद खुल जाती है। मतलब कि वो एक डरावना सपना देख रहा था, लेकिन रॉबर्ट उस सपने से काफी सहम गया था। माया अब रॉबर्ट को ठीक फील करवाने के लिए उससे बातें करने लगती है और बातों ही बातों में उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट माया को वहीं रोक देता है। बात अजीब है, लेकिन वो ऐसे इसलिए करता है क्योंकि पिछले साल माया का मिसकैरेज हो गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेबी गर्ल को खोया था। उसके बाद से रॉबर्ट को एंग्जाइटी होने लगी है और वो माया से छुपकर मेडिसिन भी लेता है। ऐसे में माया उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग पास्ट में नहीं रुक सकते एंड मोस्टली हमने देखा है कि ऐसा लेडीज के साथ में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग था। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेल को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्टली फीमेल ही सदमे में जाती है, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपनी कोख में नन्ही सी जान को इतने महीनों तक पाला था। खैर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। वो कहती है कि उन्हें एक और चांस लेना चाहिए और रॉबर्ट थोड़ा समझाने के बाद माया की बात मान लेता है। अब उसी दिन घर की सफाई करते हुए रॉबर्ट को एक फोटो मिलती है जिसके अंदर वही औरत थी जो कि उसे अपने सपने में दिखाई दी थी। ना जाने रॉबर्ट के दिमाग में क्या चलता है। वो उसी समय एटिक के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी चीजें देखते हुए उसे वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है, लेकिन किसकी? उसकी खुद की। जी हाँ, आपकी तरह रॉबर्ट भी यहाँ पर हैरान हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी काफी हैरान हो गया। वो माया को बुलाकर पेंटिंग दिखाता है तो वो कहती है कि उसके पापा को एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक था, ये भी उन्हीं में से एक होगी। अब या तो यहाँ पर माया को रॉबर्ट की क्यूरियोसिटी और शौक समझ में नहीं आ रही थी, या फिर शायद से वो समझना ही नहीं चाहती थी, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। अब इस गांव में रॉबर्ट जहाँ भी जाता है लोग उसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जैसे उसी दिन वो एक शॉप में न्यूज़पेपर लेने जाता है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसको देखने लगते हैं। ये रॉबर्ट के लिए काफी अजीब था। वो न्यूज़पेपर लेता है और घर आ जाता है। जब घर आकर न्यूज़पेपर खोलता है उसी बीच में एक नोट रखा हुआ मिलता है जिस पर एक एंटीक शॉप का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। उसे असल में पता नहीं था कि ये जगह कहाँ पर है, लेकिन वो उस नोट को अपने ही पास रख लेता है। कुछ ही देर के बाद में जब माया और रॉबर्ट माया के पिता की मेमोरियल सेरेमनी के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर लोग फिर से रॉबर्ट को देखकर फिर से खुश हो जाते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही क्रीपी था। अब मेमोरियल सेरेमनी अटेंड करने के बाद में रॉबर्ट नोट पर लिखे हुए पते पर पहुंचता है। वो एक एंटीक शॉप थी जहां पर उसे अपनी एक और फोटो मिलती है, इस बार आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए, और वो इस कोइंसिडेंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और तभी उस शॉप की ओनर वहां पर आकर रॉबर्ट से वापस लंदन लौट जाने को कहती है। वो उससे बोलती है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो अनर्थ हो जाएगा। अब डरा हुआ रॉबर्ट घर पहुंचता है तो देखता है कि माया ने अपने पिता के एंटीक्स में से मिली हुई रॉबर्ट की तस्वीर हॉल में लगा रखी थी, जिसको देखकर रॉबर्ट उससे कहता है कि
ये कोई मजाक नहीं है, ये जो सब कुछ हो रहा है वो उसको परेशान कर रहा है। अब रॉबर्ट के साथ बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगती हैं। वो अजीब अजीब सपने देखने लगता है और जो भी चीजें सपने में होती हैं उनका इफेक्ट उसकी असली जिंदगी में देखने को मिल रहा था। जैसे कि एक रात उसने सामने में देखा उसकी मिरर रिफ्लेक्शन में कोई और इंसान खड़ा था जिसने उसका चश्मा तोड़ दिया, और जब वो नींद से जागता है तो पाता है कि उसका चश्मा रियल लाइफ में टूटा हुआ है। और सच बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ में ऐसा होता ना तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तुरंत ही वहां से भाग जाता। और इसको डरपोकपंती नहीं कहेंगे बल्कि इसको स्मार्टनेस कहेंगे, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं होगा वहां पर गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने में। खैर रॉबर्ट इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि माया फिर से मां बनने वाली है और उनका बच्चा इस बार एक लड़का है। इस न्यूज के बाद उनकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होता, महीने शांति से बीत जाते हैं। लेकिन जब माया और रॉबर्ट बच्चे की बैप्टिज्म के बारे में एलिस से बात करते हैं यानी कि फादर से, तो वो रॉबर्ट को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कोई भगवान हो। अब रॉबर्ट एलिस के घर में उसके हमशक्ल की पेंटिंग देखता है और एलिस रॉबर्ट को जब वो पेंटिंग देखते हुए नोट करता है तो वो उसको बताता है कि पेंटिंग में दिखने वाला इंसान असल में एलिस्टर एडगर है। यहाँ के लोग इन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि सालों पहले जब इस जगह पर भूखमरी और बीमारियों की वजह से लोग मर रहे थे तो एलिस्टर ने ही यहाँ पर आकर लोगों को बचाया था और इन्हें हर पेंटिंग में द विजिटर कहा गया है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा खातिर क्यों की जा रही थी। अब रॉबर्ट वहां से जाने के बाद में और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो ये सब माया को बताता है तो वो बस यही कहती है कि रॉबर्ट ज्यादा सोच रहा है। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उनके घर के अंदर ढेर सारे फ्रॉग्स और स्नेक स्किन मिलती है, जो कि एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। रॉबर्ट अब ऑनलाइन ही फिर द विजिटर के बारे में खोजने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन अब जब रॉबर्ट घर में अकेला होता है तो उसे कोई मैक्सवेल कॉल करता है और उसको बताता है कि वो द विजिटर के बारे में रॉबर्ट को कुछ बताना चाहता है। रॉबर्ट उससे शाम में मिलने को राजी हो जाता है। मैक्सवेल उसको जो कुछ बताता है वो सब सुनकर रॉबर्ट हैरान रह जाता है। मैक्सवेल रॉबर्ट को कुछ फोटोज दिखाता है और ये फोटोज अलग अलग टाइमलाइन की थी। हर फोटो में द विजिटर मौजूद था और उसकी फोटो थी दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव लोग जैसे कि हिटलर और स्टालिन के साथ में। और ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि इन सब फोटोज में एक ही इंसान तो नहीं हो सकता, तो ये सब एक जैसे कैसे दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि रॉबर्ट की शक्ल उससे कैसे मिलती है, इनफैक्ट रॉबर्ट उससे रिलेटेड भी कैसे है। मैक्सवेल तभी रॉबर्ट को बताता है कि ये सब फोटोज एंटिक स्टोर से मिली हैं, जहां पर मार्गरेट भी द विजिटर के बारे में ही सब जानने में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैक्सवेल तभी रॉबर्ट को बताता है कि वो इस बात को लेकर श्योर है कि द विजिटर कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है, और अगर रॉबर्ट इस दुनिया में कोई और अनहोनी होने से बचना चाहता है तो उसे वहां से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह यहाँ के लोग रॉबर्ट को देखते हैं वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं। अगर रॉबर्ट कुछ और दिन यहाँ पर रुका तो वो पक्का द विजिटर बन जाएगा और वो भी ऐसे ही किसी फोटो का हिस्सा बनेगा। अब उसी रात भाग जाने के लिए मैक्सवेल रॉबर्ट को काफी सारा पैसा भी देता है। रॉबर्ट इससे बहुत डर जाता है और सेंस ऑफ अर्जेंसी में वो ये सारी बात माया को बता देता है। तब माया उसे ये कहती है कि उसे जहां जाना है वो जा सकता है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी। तो रॉबर्ट को भी हार मानकर वहीं पर रहना पड़ता है। ऑब्वियस ही बात है कि भैया बच्चा वहां पर है, उसकी बीवी वहां पर है। और तभी निराश हुआ रॉबर्ट अपनी स्टडी में बैठकर बच्चे के लिए ढेर सारे नाम लिखने लगता है। अब नामों की लिस्ट बनाते बनाते रॉबर्ट की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि लिस्ट उस नोटबुक से गायब थी और उसके फोन पर मैक्सवेल का एक वॉइस नोट आया हुआ था, जिसको सुनकर रॉबर्ट को लगा जैसे उसने ही मैक्सवेल को मिलने बुलाया था। मैक्सवेल ने नोट में कहा था कि वो उसके घर के बैकयार्ड में आ रहा है। रॉबर्ट जब मैक्सवेल को ढूंढता हुआ घर के बैकयार्ड में पहुंचता है तो मैक्सवेल की लाश पेड़ से क्रॉस की फॉर्म में लटकी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी पर लिस्ट वाले नाम लिखे गए थे, लेकिन एक नाम नया था, लूसियन, जो कि असल में शैतान का नाम है। लूसीफर, लूसियन, समझ रहे हो गया। अब डरा हुआ रॉबर्ट घर आता है ये सोचकर कि अब तो उसे माया को यहाँ से चले जाने के लिए मनाना होगा। तभी हड़बड़ाहट में उसका एक पैर सीक्रेट पैनल पर पड़ता है जिसके अंदर माया की क्रीपी डॉल रखी हुई थी। उस डॉल के साथ रॉबर्ट को एक आधी कटी हुई फोटो मिलती है जिसमें द विजिटर खड़ा हुआ था अपने हाथ में एक बच्चे को उठाए हुए। फोटो को देखते ही रॉबर्ट को लगता है जैसे इस फोटो का बाकी हिस्सा उसने कहीं पर देखा है। अब रॉबर्ट एटिक में जाकर फोटो का बाकी हिस्सा जोड़कर पूरी फोटो को देखता है। तभी माया वहां पर आ जाती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि ये उसकी फैमिली है और इतना ही नहीं, वो फैमिली सिर्फ माया की नहीं बल्कि रॉबर्ट की भी है। और रॉबर्ट का जो हमशक्ल उस फोटो के अंदर है वो दरअसल उन दोनों के पिता हैं। वो दोनों एलिस्टर एडगर की ब्लड लाइन से हैं और ये कोई आम फैमिली नहीं है। इस परिवार का हर फर्स्ट बॉर्न लड़का अपने पिता की तरह ही दिखता है और आगे जाकर वही फर्स्ट बॉर्न द विजिटर बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी बात थी, यानी कि अपनी ही ब्लड लाइन में आकर यहाँ पर रोमांस वगैरह करना,
जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। और यही रीजन था कि माया यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी। मतलब ये रॉबर्ट की पैदाइश से तय था कि वही अगला विजिटर बनने वाला है और वो शैतान की गद्दी संभालने वाला था, और ये उसकी तकदीर में उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया गया था। एलिस्टर ने सदियों पहले शैतान से डील करके इस शहर की स्थापना करी। ये डील करके द विजिटर को बहुत सम्मान तो मिला, लेकिन उसकी और उसकी आने वाली पीढ़ियों की सोल शैतान को गिरवी रख दी गई थी। माया रॉबर्ट को ये बताती है कि जब वो दोनों छोटे थे, मार्गरेट और मैक्सवेल ने द विजिटर की साइकिल को तोड़ने की कोशिश करी थी। रॉबर्ट को किडनैप करके उन्होंने लंदन भेज दिया था कि अगर वो यहाँ से दूर रहेगा तो देश तबाही से बचा रहेगा। लेकिन माया को रॉबर्ट को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। वो बताती है कि कैसे रॉबर्ट को वापस इस जगह पर लाने के लिए उसकी बहन होते हुए उसे रॉबर्ट के साथ संबंध बनाने पड़े। और जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि ये बहुत ही क्रीपी चीज थी, और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि ये साइकिल चलती रहे। माया रॉबर्ट को ये तक बताती है कि उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसने खुद अपनी बेटी को मारा था, क्योंकि इस ब्लड लाइन में लड़कियों की कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बस ये साइकिल चलाने के लिए एक लड़का चाहिए, जो कि अब उन्हें मिलने वाला है। अब वहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है कि मैक्सवेल, मार्गरेट और कैथी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद रॉबर्ट ने किया था। जब वो सोता था, जो सपना देखता था, वो असल में शैतान उस वक्त उस पर हावी होता था और उससे वो हर चीज करवाता जो कि द विजिटर करता। बेसिकली डेविल के लिए यहाँ पर इंसानों ने यानी कि इस पूरी फैमिली ने डील कर ली थी। शैतान इस परिवार के फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड के अंदर आता था और उनसे वो करवाता जो कि वो करना चाहता है। अब माया से बात करते हुए रॉबर्ट को अजीब सा फील होने लगता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिनको देखकर माया खुश हो जाती है कि हर्ब्स वो काफी समय से रॉबर्ट को ड्रिंक्स में मिलाकर दे रही थी वो काम कर रही हैं। ये जो हर्ब्स हैं वो असल में रॉबर्ट को ताकत देने वाली थी डार्क लॉर्ड का विसल बनने के लिए। तभी रॉबर्ट अचानक से बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो वो रॉबर्ट नहीं था बल्कि उसके अंदर का शैतान अब जाग चुका था। और माया भी तभी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है वहां पर अपने डार्क लॉर्ड का स्वागत करने के लिए। अब मूवी की अंतिम सीन में हम देखते हैं जहां पर रॉबर्ट की नई जिंदगी अब शुरू हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो रॉबर्ट के अंदर की सोल थी वो मर चुकी थी और डेविल ने उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। और दूसरी तरफ माया बिल्कुल बेजान हो गई थी, मानो इस बच्चे ने माया की रूह ही छीन ली हो। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये डेविल का बच्चा है तो यहाँ पर तो ऐसा होना ही था, जिसको देख के मुझे रोजमेरी बेबी की याद आती है। और अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब रॉबर्ट का यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद था, या फिर ये कहें कि डेविल का, पूरी दुनिया में शैतान का नाम करना। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर वो हिटलर जैसे लोगों के साथ में क्यों था। अब वो निकल जाता है अपने मिशन पर और ऐसे गांव और जगहों पर कब्जा करने के लिए जहाँ पर वो अंधेरा फैलाएगा। और